नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जितने दिल से पूरे चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ कैंपेनिंग की, उससे डबल जोश और दिल से उन्होंने बीजेपी के समर्थन में वोट मांगे और प्रचार भी किया। इतना ही नहीं, वो तो ये तक कहते रहे हैं कि 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो उनकी एलजेपी और बीजेपी बिहार में सरकार बनाएगी। बीजेपी के लिए पूरे चुनाव में वोट मांगने वाले चिराग पासवान ने आखिरी चरण के वोटिंग के दिन भी बीजेपी के लिए वोट मांगना नहीं छोड़ा। हालांकि उन्होंने बीजेपी के लिए वोट मांगने के साथ ही नीतीश की जेडीयू पर भीतरघात का आरोप भी लगा दिया। 7 नवंबर को बिहार में जब आखिरी चरण के लिए वोट डाले जा रहे थे तो चिराग पासवान ने ट्वीट कर कहा, जेडीयू के नेता भाजपा के प्रत्याशियों के साथ तीसरे चरण के मतदान में भी भीतरघात कर रहे हैं। आप सभी से अपील है कि भाजपा के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दें। जेडीयू को दिया गया एक भी वोट कल बिहार में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, जस की तस स्थिति बनी रहेगी। एक और ट्वीट में चिराग पासवान ने कहा, पिछले 2 चरण में बिहार ने विकास और बदलाव के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के दुश्मनों को सबक सिखाना है। बिहार को और बर्बाद नहीं होने देना है। बिहार को आगे ले जाने के लिए अपना मतदान करें। लोजपा संग भाजपा प्रत्याशियों की बढ़त है। नीतीश कुमार के सियासी संन्यास वाले बयान पर एक बार फिर चिराग पासवान ने हमला बोलते हुए कहा, अब नहीं तो कभी नहीं की नीति पर चलना होगा। इस बार साहब ने पिछले 5 साल का हिसाब दिया नहीं, अब साहब संन्यास ले रहे हैं। 5 वर्ष के बाद साहब आपका आशीर्वाद मांगने भी नहीं आएंगे। इस बार जब आना था आशीर्वाद लेने, तब तो कुछ किया ही नहीं। अगली बार साहब को कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाले चिराग पासवान ने इससे पहले शुक्रवार की शाम एक ट्वीट कर कहा था, पिछले 30 साल में बदनाम से बदहाल बिहार होने के कारण बिहार सरकार के अंतर्गत सभी अधिकारियों का परिवार पटना या दिल्ली में रहता है और वो खुद पूरी जिंदगी अलग अलग जिलों में परिवार के बिना बिताते हैं। ये कैसी जिंदगी आप जीने के लिए बेबस है। यही समय बिहार को और बर्बाद होने से बचाने का है। चिराग पासवान ने ये जो मुद्दा उठाया है, ये वाकई बिहार के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, जिसके बारे में चिराग के अलावा किसी नेता या पार्टी ने शायद ही अपने चुनाव प्रचार में उठाया होगा। पलायन का मुद्दा हर चुनाव में सिर्फ मुद्दा ही बनकर रह जाता है। कोई सरकार इस समस्या का ठोस उपाय नहीं करती है। हालांकि चिराग पासवान ने जरूर ये मुद्दा उठाया है, लेकिन आम लोगों के लिए आवाज उठाने वाले चिराग पासवान को चुनाव में जनता का कितना समर्थन मिलता है और वो क्या बीजेपी के साथ सरकार बनाने लायक सीटें हासिल कर पाते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर नीतीश की जेडीयू को पछाड़कर चिराग पासवान अच्छी खासी सीट लेकर आते हैं तो ये उम्मीद जताई जा सकती है कि उन्होंने युवाओं के लिए जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है उस पर भी काम करेंगे। बहरहाल अब ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि बिहार की जनता जनार्दन किस पर भरोसा जताती है।